प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग देव द्वारा रचित 3 पद को पढ़ेंगे और ये तीनों पद आप लोगों को जैक बोर्ड क्लास 11th के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए हम लोग उनके पहले पद हंसी की चोट को शुरू करते हैं। कवि लिखते हैं कि सासनी ही सो समीर गयो अरु, आसुन ही सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुजा करी। देव जिये मिलबेही की आस की, आसहु पास आकाश रहियो भरी। जा दिन ते मुख फेरी, हरे हंसी हेरी हियो, जू लियो हरी जू हरी। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कविदेव ने बताने का प्रयास किया है कि जब श्री कृष्ण जी गोपियों की तरफ मुस्कुराकर देखते हैं और मुस्कुराने के पश्चात वे अपने मुख को फेर लेते हैं, उसके बाद गोपियों की क्या दशा होती है उसके विषय में कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और कृष्ण के वियोग में गोपियाँ जो हैं उनके शरीर के पंच तत्व समाप्त होने लगते हैं और उनमें पंच तत्वों में से केवल आकाश तत्व ही शेष रह जाता है उनके पास, वो भी कृष्ण के मिलन की आस के लिए। तो चलिए इस काव्य के भावार्थ को हम लोग देखते हैं। कवि लिखते हैं कि सासनी ही सो समीर गयो अरु, अर्थात श्री कृष्ण ने जब हमसे मुंह फेर लिया था उस दिन से हम उनके वियोग में लंबी लंबी सांसें भरने लगी हैं, जिस कारण से हमारे पंच तत्वों में से वायु तत्व जो है वह समाप्त हो गया है, क्योंकि प्रति क्षण उनके वियोग में लंबी लंबी आहें भरने के कारण गोपियों के पंच तत्वों में से वायु तत्व समाप्त हो गया है। आगे कवि लिखते हैं कि आसुन ही सब नीर गयो ढरी, अर्थात श्री कृष्ण से वियोग के कारण गोपियाँ जो है वे प्रतिक्षण रोती रहती हैं, अर्थात वे श्री कृष्ण को याद करके प्रतिक्षण आंसू बहाती है और उनका जो जल तत्व है वह इन आंसुओं के साथ ही बह गया है और समाप्त हो गया है। आगे कवि लिखते हैं कि तेज गयो गुण ले अपनो, अर्थात जिस दिन से श्री कृष्ण हमें त्याग कर चले गए हैं, हमें छोड़ कर चले गए हैं, तो हमारा जो तेज तत्व यानी कि अग्नि तत्व है वह भी समाप्त हो चुका है। आगे वे कहती हैं कि अरु भूमि गई तन की तनुजा करी, अर्थात श्री कृष्ण के हमें छोड़ जाने के कारण हमारा शरीर जो है वह दिन ब दिन दुर्लभ होता जा रहा है, इसलिए हमारा जो भूमि तत्व है वह भी समाप्त हो गया है। आगे कवि लिखते हैं कि देव जिये मिलबेही की आसहु पास आकाश रहियो भरी, अर्थात गोपियों में केवल श्री कृष्ण से मिलन की आस के कारण उनमें आकाश तत्व शेष रह गया है। अन्य जितने भी तत्व हैं जैसे कि वायु, जल, अग्नि और भूमि, ये चारों तत्व समाप्त हो गए, उनमें केवल आकाश तत्व शेष रह गया है, वह भी श्री कृष्ण से मिलन की आस के कारण। आगे कवि लिखते हैं कि जा दिन ते मुख फेरी, हरे हंसी हेरी हियो, जू लियो हरी जू हरी, अर्थात जिस दिन से श्री कृष्ण ने हमारी तरफ मुस्कुराकर हंसकर अपना मुख फेर लिया है उसी दिन से उन्होंने हमारे हृदय को भी हर लिया है और वे हमारे हृदय को भी अपने साथ लेकर के चले गए हैं, यानी कि ना ही हमारे शरीर में ये चारों तत्व शेष रह गए हैं और ना ही हमारा हृदय हमारे पास है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बहुत ही चित्ताकर्षक ढंग से गोपियों के विरह का वर्णन किया है कि किस प्रकार केवल श्री कृष्ण के एक हंसी की चोट उनके हृदय पर पड़ी है, अर्थात श्री कृष्ण से वियोग के कारण उनका जो पंच तत्वों से बना शरीर है उनमें से केवल आकाश तत्व शेष रह गया है, अन्य जो 4 तत्व हैं वह समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनके दूसरे पद को पढ़ते हैं। इनका दूसरा पद है सपना। झरी झरी झीनी बूंद है परती मानो, घर ही घटा घेरी है गगन में। आनी कहियो श्याम मोसो, चलो झुलेबो को आज, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। चहत उठई उठी गई सो निगूढ़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में। आँख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवे दृगन में। इन पंक्तियों में कवि देव ने बताने का प्रयास किया है कि जब गोपी निद्रावस्था में है और वह स्वप्न में लीन है और वह स्वप्न में भी श्री कृष्ण को ही देखती है कि श्री कृष्ण उनके पास आए हुए हैं और वे उन्हें झूला झुलाने के लिए अपने साथ चलने को कहते हैं, अर्थात तो गोपियाँ जो है वह श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है, वह सोते जागते हर समय केवल और केवल श्री कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती है। तो चलिए अब हम इस काव्य के भावार्थ को देखते हैं। कवि लिखते हैं कि झरही झीनी बूंदे परती मानो, अर्थात वर्षा ऋतु है और झीनी झीनी बूंद पड़ रही है। आगे वे लिखते हैं घर ही घटा घेरी है गगन में,
अर्थात पूरे आकाश में घन यानी कि बादल छाए हुए हैं। आगे वे लिखते हैं कि आनी कहियो श्याम मो सो चलो झुलेबो को आज। अर्थात गोपी जो है वह स्वप्न में है और वह स्वप्न में ही देखती है कि श्री कृष्ण जी आए हुए हैं और वे उनसे कहते हैं कि चलो आज तुम मुझे झूला झुलाना और मेरे साथ तुम चलो। आगे कवि लिखते हैं कि फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। अर्थात गोपी जो है वह आज फूली ना समाई है क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उसके पास आए हुए हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, इसलिए वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती है केवल श्री कृष्ण के दर्शन पा करके वह बहुत ही खुश है। आगे कवि लिखते हैं कि चाह तो उठैयो उठी गई सो निगोड़ी नींद। अर्थात जब गोपी उठकर श्री कृष्ण के साथ जाना चाहती है तभी वह नींद से जाग जाती है और वह कहती है कि ये जो नींद है वह निर्दयी है, क्योंकि जब तक श्री कृष्ण जी मेरे पास आए थे उन्होंने मुझे कहा झूला झुलाने के लिए, तब तक मैं स्वप्न में रही, परंतु जैसे ही मैं उठकर उनके साथ चलने को तैयार हुई तभी जो ये मेरी निर्दयी नींद है वह टूट गई। आगे कवि लिखते हैं कि आंख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम। अर्थात जैसे ही गोपी ने अपने आँखों को खोला, अपने नेत्रों को खोला तो उसने पाया कि ना ही घन है यानी कि ना ही बादल छाए हुए हैं और ना ही वर्षा हो रही है और ना ही उसके सामने घनश्याम यानी कि श्री कृष्ण जी हैं। आगे कवि लिखते हैं कि वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू हवे दृगन में। अर्थात जिन बूंदों को गोपी ने स्वप्न में देखा था वही बूंदे अब उनके आंखों के माध्यम से बह रहे हैं। अर्थात गोपी को अपार दुख होता है क्योंकि श्री कृष्ण केवल स्वप्न में उनसे मिलने आए हुए थे, वास्तव में श्री कृष्ण जी गोपी से मिलने नहीं आए थे, इसीलिए उन्हें बहुत ही दुख हो रहा था और वे इस दुख को सहन न कर सकी और वे रोने लगी। तो चलिए अब हम उनके तीसरे पद को पढ़ते हैं। तीसरा पद है दरबार। कवि लिखते हैं कि साहिब अंध मुसाहिब मुख सभा बहरी रंग रीछ को माच्यो भूलियो तहाँ भटकियो घट ओ घट बूढ़ेबो को काहू कर्म न बाच्यो भेष न सूझ्यो कहियो समझियो न बतायो सुनियो न कहाँ रुचि राच्यो देव तहाँ निबरे नटकी बिगड़ी मती को सगरी निसी नाच्यो। कवि दरबार कविता के माध्यम से रीतिकालीन जो दरबार था उसके विषय में बताने का उन्होंने प्रयास किया है कि किस प्रकार रीतिकालीन जो काव्य है वह केवल भोग विलास में डूबकर रचा गया था और उस समय जो राजा थे वह लोग केवल भोग विलास में डूबे हुए थे और उन्हें वैसे ही काव्य पसंद आते थे, इसीलिए रीतिकाल में श्रृंगार रस का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया गया था और सबसे ज़्यादा यदि किसी रस का उपयोग रीतिकाल में हुआ था तो वह श्रृंगार रस था और उस समय कोई भी काव्य कला का अच्छा जानकार नहीं था। उसी को आधार बनाकर उन्होंने इस कविता की रचना की है। वे कहते हैं कि साहिब अंध मुसाहिब मुख सभा बहरी रंग रीज को माच्यो। अर्थात साहिब का अर्थ यहाँ पर राजा से है, यानी कि राजा जो है वे अंधे हैं, मुसाहिब मुख है यानी कि दरबारी जो हैं वे लोग गूंगे हैं और सभा बहरी है और सभी लोगों को केवल भोग विलास ही पसंद आता है, यानी कि वे लोग रंग रीझ को माच्यो यानी उन्हें भोग विलास में वे लोग डूबे हुए हैं और उन्हें भोग विलास ही पसंद आता है। आगे कवि कहते हैं कि भूलियो तहाँ भटकियो घट ओ घट बूढ़ेबो को काहू कर्म न बाच्यो। अर्थात सभी भोग विलास में डूबकर काव्य कला के प्रति अनजान हैं, सभी काव्य कला के सौंदर्य और गहराई को भूल गए हैं, सभी इसके प्रति अकर्मण्य बने हुए हैं। आगे कवि कहते कि भेष ना सूझ्यो कहियो समझियो ना बतायो सुनियो ना कहाँ रुचि राच्यो। अर्थात इन्हें काव्य कला की सूझ नहीं है, इन्हें ना तो कुछ कहा जा सकता है और ना ही कोई ज्ञान दिया जा सकता है, ना ही कोई काव्य कला की बात ही करता है और ना ही इसके विषय में कोई कुछ सुनना ही चाहता है, क्योंकि सभी भोग विलास की ओर आकर्षित हैं। आगे कवि कहते हैं कि देव तहाँ निवरे नटकी बिगड़ी मती को सगरी निसी नाच्यो। अर्थात कवि देव कहते हैं कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए दिन रात नट की तरह भोग विलास के पीछे नाचते हैं, अर्थात मग्न रहते हैं। इन्हें काव्य कला की पहचान करवाना असंभव है, क्योंकि वे लोग सभी भोग विलास में इतने डूब चुके हैं कि उन्हें काव्य कला की कोई पहचान ही नहीं है। यहीं पर उनके तीनों पद समाप्त होते हैं। धन्यवाद।